बीरबल का जादुई छड़ी का चमत्कार, चोर पकड़ा गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक व्यापारी था। वह अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता था। उसकी पत्नी और एक बेटा था जो कि दूसरे शहर में रहते थे। व्यापारी को जब काम से फुर्सत मिलती तो वह उनके पास चला जाता। व्यापारी जिस शहर में रहता था उस घर में 5 नौकरों को अपने साथ ही रखा हुआ था। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने दूसरे शहर गया और 10 दिनों तक वह लौटकर नहीं आया। व्यापारी जब लौटकर आया और अपने कमरे में गया तो देखता है कि उसकी तिजोरी खुली पड़ी है और पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की पूरी कमाई कोई चोर चोरी कर चुका है। व्यापारी परेशान हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। व्यापारी की आवाज सुनकर घर के सारे नौकर व्यापारी के कमरे की ओर भागे। घर के सारे नौकरों को एक साथ देखकर व्यापारी ने उनसे गुस्से में पूछा, तुम सब लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर चोरी करने आया तो तुम सब कहाँ थे? नौकरों में से एक नौकर ने जवाब दिया, मालिक, हमें कुछ भी नहीं पता कि चोर कब आया, चोरी कब हुई, हम सब यहीं रह रहे थे। नौकरों की बातें सुनकर व्यापारी और गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 ने ही मिलकर चोरी की है। सच बता दो, नहीं तो तुम लोगों का हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहकर व्यापारी घर से निकल गया और महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर के दरबार में जब व्यापारी पहुंचा तो बादशाह अकबर दरबार में उस वक्त बैठकर सभी जनता की एक एक कर समस्याएं सुन रहे थे। व्यापारी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जब व्यापारी की बोलने की बारी आई तो उसे बोलने को कहा गया तो व्यापारी ने बोला, हजूर, न्याय, मेरी समस्या दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी ने बोला, मैं एक व्यापारी हूँ, आप ही के राज्य में रहने वाला महाराज। कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर गया था, अपनी पत्नी और बेटे से मिलने उनके पास गया था और जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी कमाया था सब बर्बाद हो गया। हजूर, मेरी मदद करो। बादशाह ने व्यापारी की सभी बातों को ध्यान से सुनकर व्यापारी से कुछ सवाल पूछे। कितना सामान था? चोरी क्या क्या हुआ है? और क्या उसे किसी पर शक है? बादशाह अकबर को व्यापारी के सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने कुछ सोचा और व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर जल्द से जल्द पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। सुबह का वक्त था। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाने को कहा। बीरबल ने आते ही नौकरों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। पूछा कि चोरी की रात आप सभी कहाँ थे? सभी नौकरों ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और पिछले 10 दिनों से जब व्यापारी उस शहर में नहीं था तब भी वह सभी व्यापारी के घर में ही रह रहे थे। एक नौकर ने बोला, मालिक 10 दिनों के लिए बाहर गए थे, तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि चोरी कब हुई? यह तो जब मालिक आए हैं और उन्होंने अपना कमरा खोला है तो हमें चोरी के बारे में मालूम चला। यह बात व्यापारी के नौकर ने बीरबल को बोली। बीरबल ने उन सभी नौकरों की बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। आप लोगों में से अगर कोई चोर होगा तो उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। और अगर आप में से कोई भी नहीं होगा तो भी हम असली चोर को पकड़ ही लेंगे। फिर हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सभी नौकरों के हाथों में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया, रात हो गई। अगले दिन बीरबल फिर सुबह सुबह व्यापारी के घर पहुंचे। बीरबल ने
एक एक कर सभी नौकरों को अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी को एक साथ रखा तो उसमें से एक लकड़ी छोटी देखी। बस फिर क्या था, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस चोर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी पूरी घटना को समझ नहीं पाया। बीरबल ने तो लकड़ी बढ़ेगी कहा था, पर लकड़ी तो छोटी हो गई। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि लकड़ी में कोई जादू नहीं था। चोर को इस बात का डर था उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो वह पकड़ा जाएगा, और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वह बड़ी भी हो जाए तो सभी लकड़ियों के बराबर ही दिखेगी और वह नहीं पकड़ा जाएगा। पर लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। लकड़ी छोटी होने के कारण असली चोर पकड़ा गया और व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी को सारा सामान जो उसकी तिजोरी से चोरी हुआ था वापस मिल जाता है और व्यापारी बीरबल को धन्यवाद किया। दरअसल सच छुपाया नहीं जा सकता। झूठ बोलने और चोरी करने से व्यक्ति को हमेशा पकड़ा जाता है। बीरबल की बुद्धिमानी से यह बात साबित होती है कि बुराई हमेशा हारती है और सच्चाई की जीत होती है। डर और अपराध बोझ की तरह होते हैं जो व्यक्ति को हमेशा परेशान करता रहता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।